प्रिय विद्यार्थियों, आज भारतीय तथा पाश्चात्य काव्य शास्त्र के अंतर्गत हम रस के अवयवों पर चर्चा करेंगे। रस क्या है, रस के अवयव क्या हैं, इस विषय पर चर्चा करने का प्रयास सुनिश्चित रहेगा। भारतीय चिंतन पूर्णतः आध्यात्मिक है। कहा जाता है कि रसो व सा इसकी अवधारणा का ही परिणाम है। हमारे यहाँ काव्य आनंद ब्रह्मानंद सहोदर माना गया है। यह सत्य है कि ब्रह्मानंद जहाँ स्थायी एवं नित्य है, वहीं काव्य आनंद क्षण स्थायी व अनित्य है। जो साधना ब्रह्मानंद की अनुभूति के लिए आवश्यक है, वह काव्य के लिए भी आवश्यक है, और यह काव्यानंद रस का पर्याय है। वेदों में रस वाक, उदक और अन्न के रूप में वर्णित है, जबकि उपनिषदों में आनंद स्वरूप ब्रह्म को रस की संज्ञा दी गई है। रसों को अथर्ववेद से उत्पन्न माना गया है, लेकिन सामवेद की वह ऋचाएं जिन्हें गाकर देवताओं का आवाहन किया जाता था, यजुर्वेद का वह अभिनय तत्व जिस रूप में यज्ञ वेदी की कल्पना की जाती थी, वह सारा कुछ रसहीन था। और ऋग्वेद की पाठ विधि उदात्त अनुदात्त स्वरित के माध्यम से लय का आरोह अवरोह, वह भी तो रस से विच्छिन्न नहीं। हाँ, साहित्य शास्त्र के संदर्भ में रस का सर्वांगीण विवेचन भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में ही मिलता है। कहने का तात्पर्य यह है कि विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव के संयोग से ही रस की उत्पत्ति होती है। विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी तथा संचारी भाव स्थायी भाव से पुष्ट होकर ही रस का पूर्ण परिपाक होता है। इसलिए ये तत्व रस के अवयव कहे जाते हैं। जिस प्रकार शरीर के सभी अवयवों का अलग अलग महत्व होता है और उनका संगठन ही समग्र शरीर का पर्याय बनता है, ठीक उसी प्रकार रस के भी समस्त अवयव संगठित होकर किसी भाव को रस दशा तक पहुंचाते हैं। रस के अवयवों में सर्वप्रथम विभाव, इस विभाव पर आज हम अपने विचार केंद्रित करने का प्रयास करेंगे कि विभाव क्या होता है। काव्य तथा नाटक में स्थायी भावों की अधिकता करने वाले तत्वों को विभाव की संज्ञा दी जाती है। ये दो प्रकार के होते हैं, आलम्बन और उद्दीपन। आलम्बन विभाव में आलम्बन और आश्रय दोनों आते हैं। रस के उद्रेक के दो आलम्बन हैं। वह आलम्बन विभाव के अंतर्गत आते हैं और जिसमें रस का उद्रेक होता है, अर्थात रस की अधिकता होती है, वह आश्रय कहलाता है। जैसे उदाहरण स्वरूप मैं आपको बता रहा हूँ कि दुष्यंत को देखकर शकुंतला के मन में रति नामक स्थायी भाव का उद्रेक हुआ, उदय हुआ। यहाँ दुष्यंत क्या है? दुष्यंत आलम्बन है और शकुंतला आश्रय है। गोस्वामी तुलसीदास ने भी अपने रामचरितमानस में लिखा है कि इन पंक्तियों को देखिएगा कि राम को रूप निहारति जानकी, कंकन के नग की परछाई, याते जब सुध भूल गई, कर टेक रही पलटारत नहीं। आप देखिए कैसा संयोग है। गोस्वामी जी ने जो चित्र उपस्थित किया है उसमें आलम्बन और आश्रय दोनों उपस्थित हैं। राम को जानकी जी निहार रही हैं तो निश्चित रूप से उनके प्रति प्रेम की भावना उनके हृदय में उद्वेलित होती है, उद्रेक होती है।
सीता आश्रय हैं और राम आलम्बन हैं। मर्यादा का निर्वाह करते हुए तुलसीदास राम की उस परछाई से जो कि सीता के कंकन के नग में प्रतिबिंबित है, स्थायी भाव रति का उद्रेक दिखाया है। स्थायी भाव की भिन्नता से आश्रय और आलम्बन भी अलग अलग प्रकार से हैं। उद्दीपन का अभिप्राय है उद्दीप्त करना अर्थात बढ़ाना। रस जो रस को उद्दीप्त करे, उसकी आस्वाद योग्यता बढ़ाए, वही उद्दीपन है। उदाहरण के लिए श्रृंगार रस में चंद्रिका, एकांत पूर्णिमा की रात्रि, कमल, मलयानिल आदि कभी संयोग तो कभी वियोग को उद्दीप्त करते हैं। उद्दीपन के वे सारे तत्व जो संयोग में सुखद लगते हैं और वियोग की अवस्था में बहुत ही दुखद हो जाते हैं। वो चंद्रमा जब प्रेम की पींगे बढ़ाते हुए प्रेमी चंद्रमा को निहारते हैं तो निश्चित रूप से वहाँ आशा का उदय होता है, और जब वियोग की स्थिति होती है तो वही चंद्रमा कहीं न कहीं उद्दीप्त करता है। तो उद्दीपन के वे सारे तत्व जो संयोग में सुखद लगते हैं वियोग की अवस्था में दुखद हो जाते हैं। जो शीतल समीर संयोग में प्रेम को और गहराई देता है, वियोग में निश्चित रूप से बहुत ही घातक होता है। प्रसाद जी ने पंक्तियाँ लिखी हैं कि शीतल समीर आता है कर पावन परश तुम्हारे, मैं सिहर उठा करता हूँ बरसा कर आंसू धारा। उद्दीपन भी भावाश्रित है। अगर वीर रस का प्रसंग हो तो रणभेरी का स्वर, धनुष की टंकार, तलवारों की झंझनाहट, रणस्थल, ये सारा कुछ उद्दीपन का काम करेगा। निश्चित रूप से सुमित्रा नंदन पंत की वो प्रकृति की कविता निश्चित रूप से उनको प्रेमी के रूप में सिद्ध करती है, लेकिन सुभद्रा कुमारी चौहान की महारानी लक्ष्मीबाई पर लिखी गई कविता कहीं न कहीं तलवारों की झंझनाहट और योद्धाओं को प्रेरित करने के लिए उद्दीपन का कार्य करती है। निश्चित रूप से विभाव स्थायी भावों को अधिकता करने वाले तत्वों का नाम है। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि काव्य में विभाव तत्व का होना बहुत जरूरी है। इसके बिना रस की निष्पत्ति नहीं हो सकती है। आज का यह कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। कल हम दूसरे विषय पर चर्चा करेंगे।